नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट की, यानी कि आपके जो है वो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहना है ये अप्रैल आने वाला मंथ। यहाँ पे लग्न का लॉर्ड आप जानते हैं, आपका 11 लिखा है लग्न में, तो आपका कुंभ लग्न है और शनि बनता है शनि महाराज। 17 जनवरी को ट्रांजिट हुआ है इनका गोचर में, वर्तमान में ये आए हैं आपके अपने लग्न पे। अब लग्न में बैठ के शनि जो है कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, क्योंकि उसकी अपनी राशि है, लेकिन दौड़ाएगा, दिमाग को दौड़ाएगा। देखिए, और ये फ्लक्चुएशन लाता है दिमाग में, यानी कि मीन मेख निकालना। तो मीन मेख नहीं निकालना है आपको। किस मामले में नहीं निकालना है? देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें मीन मेख नहीं निकालना है, इसमें मीन मेख नहीं निकालना है, इसमें मीन मेख नहीं निकालना है। 10th में 3, 7, 10 की दृष्टि होती है, लॉन्गेस्ट विजन होता है इसका। अब क्या मतलब है, बात करते देखिए बात करते हैं इसकी। शनि महाराज आपके लग्न को मजबूत करेंगे, निश्चित रूप से आपको मजबूत करेंगे इस ड्यूरेशन में, आने वाले ये 2 साल 3 महीने में। यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो ये चीज़ इफेक्टिव हो चुकी होगी। कब? आपके जो है वो 17 जनवरी के आसपास या उससे ठीक पहले। अदरवाइज़ ये इनके शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं है तो भी ये इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपका लॉर्ड कौन बनता है? शनि बनता है। तब कब होगा आपका? तभी आपका जो है लगभग मार्च के एंड से अप्रैल की स्टार्टिंग से इफेक्टिव होगा। और शनि महाराज यहाँ से आपके लग्न को मजबूत करेंगे। रिस्क वाला काम कोई करते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ पे रिस्क होता है और इस तरह के काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहा है ये आपके थर्ड हाउस को। क्या लिखा है? एक का मालिक मंगल। आपने कहा आप शनि की मंगल से नहीं पड़ती है, तो यहाँ बैठ के इसका इनसे आर्गुमेंट, तिर्यक दृष्टि है, शनि की तिरछी दृष्टि है, इनका इनसे आर्गुमेंट होगा। शनि आपके जो है लग्न में आया हुआ है, तो कुंभ लग्न वालों, आपका अपने भाई बहनों से विवाद हो सकता है। यहाँ बुध बैठा है, तो बुध यानी बहनों से भी विवाद के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दिखता है कि आपके भाई बहन आपस में मिल गए, और जब भी मिल रहे हैं तो अगेन आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो खैर, उसको रोकना होता है, वो बहुत सामान्य सा तरीका है। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ आपका टेम्परामेंट को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। आपको ये सुन के, ये जान के कि आपके भाई बहन आपके अगेंस्ट हो गए, आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, 5, 6, 7 से कहाँ देख रहा है? आपके स्पाउस वाले खाने को देख रहा है। देखिए, इसने देखा आपके जो है स्पाउस वाले खाने को। 5 का मालिक सूर्य है। आप जानते हैं सूर्य जो है शनि के पिता हैं, और सूर्य की राशि है। सूर्यदेव यहाँ बैठे नहीं है। अब सूर्य की राशि है तो क्या होता है? सूर्य की राशि जो है वो सूर्य का घर है, उसके पिता का मकान है, तो शनि हमेशा अपने मकान से प्रेम करेगा, यानी आपके स्पाउस को भी मजबूती देगा। यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को मजबूती देगा। इसका मतलब क्या है? ये थर्ड हाउस का जो मुद्दा उठेगा, इसमें आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा होगा, यानी कि आपके जो है फैमिली में जो कन्फ्लिक्ट होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, उसका रीज़न आपका स्पाउस बन जाए। यहाँ से देखिए 7th, उसके बाद आपका यदि आपका जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो बिल्कुल उसमें आपकी पकड़ मजबूत होगी, और सूर्य की तरह आपका, सूर्य की राशि लिखिए, आपका प्रताप फैलेगा वहाँ पे, क्योंकि शनि महाराज देख रहे हैं और खाली मकान है, वो अपने बाप के मकान को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ से आपने कहा साहब 10th से देखा है इसने, देखिए 7th 8th 9th 10th से देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को या पिता वाले खाने को। क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल हो गया। 8 का मालिक मंगल। अगेन शनि महाराज के लिए, अगर हम शनि की बात करते हैं, मंगल जो है वो कोई अच्छा मित्र नहीं है, तो यहाँ पे ये आपके टेम्परामेंट से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में दिक्कत पहुँचा सकते हैं शनि महाराज। यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आपको अपना टेम्परामेंट कार्य क्षेत्र में संभाल के रखना है, कंट्रोल में रखना है। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेम्परामेंट बढ़ा तो इस पे इफेक्ट आया। टेम्परामेंट किससे बढ़ा? हो सकता है इसके कारण बढ़े, हो सकता है आपका स्पाउस आपसे कहे या आपको निगेटिव थॉट्स दे, ताकि आप अपने भाई बहनों से विवाद करो। और भाई बहनों के यहाँ भी ये चीज़ पनप रही है मन में उनके, तो आपके स्पाउस को लेके भाई बहनों के यहाँ कोई अच्छी फीलिंग नहीं बन रही है। अब यहाँ देखते हैं, ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मैंने बताया, थोड़ा वहाँ पे तनाव देगा, टेंशन देगा। और यदि केतु देख रहा है आपकी लग्न कुंडली में आपके जो है इस खाने को, यानी 10th हाउस को, तो निश्चित रूप से आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ चेंज होना है, यानी नौकरी में चेंज होना है। केतु देख रहा है तो नौकरी का चेंज बहुत शुभ नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। और बुध देखता है अगर, तो नौकरी का चेंज या कोई भी चेंज, मकान चेंज या कुछ भी लेना हमेशा शुभ जाता है। बहुत ही मतलब ऐसा ना हो कि बुध बिल्कुल ही जो है गलत हाउस में बैठा हो, वो अलग बात है। अदरवाइज मैक्सिमम केस में बुध में हुआ चेंज शुभ होता है, केतु में हुआ चेंज मैक्सिमम केस में अशुभ होता है। चंद्रमा में हुआ चेंज, ये 3 ही सिर्फ चेंज कर जाते हैं। हुआ चेंज मैक्सिमम केस में क्या होता है, क्योंकि तीनों फ्लक्चुएटिंग ग्रह हैं। चंद्रमा में हुआ चेंज मैक्सिमम केस में क्या होता है, डिपेंड्स ऑन कि आपके जो है चंद्रमा की लोकेशन क्या है। तो खैर, केतु अगर देख रहा है तो निश्चित रूप से आपका चेंज होगा, आपके एग्रेशन के चलते चेंज होगा, आप जोश में आके लड़के आप नौकरी छोड़ सकते हैं। तो खैर, यहाँ पे तब जब इसका शनि महाराज में केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो और केतु देखता हो आपके इस खाने को, या यहाँ बैठा हो 10th हाउस में, ये शनि की पोजीशन थी। तो शनि वालों को क्या है, जिनकी शनि यहाँ बैठा हुआ है, देखिए यहाँ आया है गोचर में, यानी कि आपके जो एक्वेरियस एसेंडेंट हैं उनका चंद्रमा यहाँ कब आएगा?
अब चंद्रमा आएगा, चंद्रमा क्या है मैंने बताया 3 ग्रह फ्लक्चुएटिंग होते हैं, केतु, चंद्रमा और बुध। सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग क्या है, केतु है, उसका सर नहीं है, मस्तक नहीं है, सिर्फ धड़ है, तो अविवेकी काम करता है, अबेंडेंट नेचर का है, अनप्रेडिक्टिव, हाईली अनप्रेडिक्टिव है। चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी बादलों में छुप गया, तो ये भी क्या है, हाईली अनप्रेडिक्टिव होता है। और तीसरा हो गया बुध, वो इसलिए अनप्रेडिक्टिव है क्योंकि वो जो है नपुंसक ग्रह माना जाता है, यानी ज्ञान का देवता है, इतना ज्ञानी है किसी का पक्ष नहीं लेता है। तो किसी का पक्ष नहीं लेगा तो आप उसे क्या कहेंगे, कोई अगर ना इसका पक्ष ले ना उसका पक्ष ले, आप कहोगे यार ये तो नपुंसक है, किसी का पक्ष नहीं, इसकी अपनी सोच है ही नहीं। तो बुध अपनी सोच नहीं रखता है, जानबूझ के नहीं रखता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट में, विवादों में नहीं पड़ना है। वाणी का देवता है, वो जानता है थोड़ा भी गलत हुआ तो वाणी के मार्फत अपशब्द निकलेंगे जो वो नहीं चाहता है। तो अब यहाँ पे आपने कहा साहब शनि महाराज यहाँ चंद्रमा कब आएंगे। चंद्रमा आपके जो है इस अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में, मैंने यहाँ लिखा है देखिए, आपकी 4th यानी कि कर्क राशि में 1 तारीख को होंगे, यानी कि आपके 6th हाउस में 1 तारीख को होंगे। 1 तारीख को आपके जो है जो एनिमीज़ हैं, चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, प्रबल हो जाएंगे, पानी से घात दिखता है आपको। किनको, सभी जो है जो एक्वेरियस एसेंडेंट यानी आपके कुंभ लग्न के जातक हैं, उनको इस समय ये ध्यान देना है कि चंद्रमा यहाँ कब आएगा। 1 तारीख को थोड़ा बचना है आपको, पानी से संबंधित चोटों से या फिर कीचड़ से, इनसे बचना है। तो खैर अभी देखते हैं, चंद्रमा यहाँ पे 1 को था और 5 पे आया, यानी कि आपके सिंह पे आया कब, देखिए यहाँ लिखा है मैंने 2, 3, 4, यानी कि 2 की जो है शाम को, 2 की रात को, 3, 4 यहाँ आया, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ। तो 3, 4 को चंद्रमा यहाँ था। अब चंद्रमा कहीं भी निकालना है, आपने यहाँ निकालना है, तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कैसे करेंगे। कितना खाना गया, 1 खाना, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए यहाँ पे अगर चंद्रमा कब है, 2, 3, 4 को है, तो यहाँ पे इसको यहाँ कब आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 खाने, 6 दूनी लगभग 2.25 दिन रहता है, 6 दूनी 12, 12 जोड़ लीजिए किस में आप, देखिए 3 तारीख में, 12, 3, 15 प्लस 4 को छोड़ा है 16, 16 तारीख को चंद्रमा आपका यहाँ होगा। ऐसे निकालते हैं, कभी आपको निकालना हो, बस इतना मालूम होना चाहिए कि महीने की स्टार्टिंग में चंद्रमा कहाँ था। तो 11th पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 11th राशि पे यानी आपके लग्न पे 16, 17 को चंद्रमा होगा। तो खैर चंद्रमा यहाँ का भी 11th राशि पे देखते हैं पहले, यहाँ लिखा है 16, 17 को। 16, 17 को आपका मन थोड़ा भागेगा, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनको 16, 17 तारीख को थोड़ा अपने मन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके मन के चलते आर्गूमेंट यहाँ बढ़ सकता है, आर्गूमेंट यहाँ भी बढ़ सकता है, लेकिन ये चूँकि सपोर्ट में देख रहा है, इसके बाद भी इनके चलते इससे भी आर्गूमेंट हो सकता है। मंगल की राशि है आपके जो है, देखिए उसके बाद चंद्रमा यहाँ कब आया, आपने कहा यहाँ 1 है मेष पे, मेष पे चंद्रमा आया 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को निश्चित रूप से आपके भाई बहनों की साइड से कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होना है आपका। चंद्रमा यहाँ बैठेगा, बुध भी बैठा है, शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, ग्रहण लग रहा है चंद्रमा पे। हालांकि बुध चंद्रमा पे ग्रहण लगाने नहीं देता है और अवॉइड करता है। ऐसा क्यों है कि बुध शुक्र राहु यहाँ बैठे हैं मान लो, तो वो एंजॉय करते हैं आपस में। तो यहाँ पे 1 पे कब आया आप देखें, 20-21 तारीख को यहाँ से शुक्र जा चुका होगा, चंद्रमा यहाँ बैठा होगा, तो राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे। उसमें बिल्कुल कोशिश करेंगे पूरी, बुध थोड़ा करेगा, थोड़ा रोकेगा, लेकिन बुध का अकेला दुश्मन कौन है, चंद्रमा है। तो बुध भी कंप्लीटली मून को सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ वो क्या है, राहु के ऐसे रोकता है कि चूँकि राहु के 2 ही दोस्त होते हैं, आप जानते हैं कि इनके शुक्र और शनि मित्र हैं। तो ये शुक्र शनि, देखिए राहु का शुक्र शनि मित्र है, बुध लाइजनर है, और बुध का जो है सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है चंद्रमा। बाकी सबसे रिलेशन या तो अच्छे होते हैं या सम होते हैं। तो बुध राहु से मिल जाता है, राहु के साथ, इस तरह से कि चंद्रमा पे थोड़ा ग्रहण कम होता है, लेकिन होता है फिर भी, क्योंकि चंद्रमा उसका एनिमी है। वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है कि हाँ चल नाच पीट रहा है, चंद्रमा का नाच पीट। तो चंद्रमा यहाँ बैठ के ग्रहण लगता है 1 तारीख को, 1 पे जब आएगा, कब आएगा, 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को आपके भाई बहनों की साइड से विवाद होना तय है। चंद्रमा यहाँ कब आया, जो शनि की दृष्टियाँ हैं देख रहा हूँ, देखिए 5 पे यहाँ लिखा हुआ है, 5 पे देखिए चंद्रमा आया 2, 3, 4 तारीख को, 29-30 को, 2, 3, 4 तारीख को, 29-30 को चंद्रमा यहाँ होगा। यहाँ राशि किसकी है, 5 सूर्य की है, तो दोनों मित्र हैं और शनि महाराज देख रहे हैं। देखिए और शनि की जो है, मैंने फिर से बताया आपको कि जो है चंद्रमा से पड़ती बिल्कुल नहीं है, और सूर्य की राशि पिता की राशि है, और चंद्रमा का फ्लिकरिंग नेचर जो है वो सूर्य की राशि यानी इसके शनि के पिता की राशि को फ्लक्चुएटिंग करेगा। इस कारण से यहाँ पे जो है शनि की दृष्टि जो है कब नुकसानदायक होगी, कब आपका स्पाउस से झगड़ा होगा, स्पाउस से झगड़ा होगा जब ये 5 पे आएगा 2, 3, 4 तारीख को, और 29-30 तारीख को आपको ध्यान रखना है, अपने स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करना है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ 8 लिखा हुआ है, देखिए 8 में चंद्रमा आएगा, यानी वृश्चिक में चंद्रमा आएगा आपका, यहाँ लिखा है 10-11 तारीख को। 10-11 तारीख को आपने देखना है कि आपके जो है कार्य क्षेत्र में, वर्किंग प्लेस पर निश्चित रूप से कोई विवाद होना है आपका, तो आपको बचना है। यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है 10-11 तारीख को, 10th और 11th को आप अपने कार्य क्षेत्र में चुप रहें, मिनिमम बोले, कम से कम बोले, दिमाग का फ्लक्चुएशन ना आने दें, थॉट्स में फ्लक्चुएशन ना आने दें।
और ये आपके पिता की हेल्थ में भी थोड़ा ऊंच नीच दिखाता है। यहाँ पे किस तारीख को, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, देखिए 8 पे कब आएगा, 10/11 को आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। हालांकि चंद्रमा माता का कारक है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। और खासकर तब जब आपकी जो है बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, देखिए दोनों मार्केश बनते हैं, में आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, यानी बृहस्पति सूर्य और शनि की युति चल रही है। किसी की भी महादशा हो, किसी की भी अंतर हो, किसी की भी प्रत्यंतर हो, तो ये आपको घात दे देगा। किस तारीख को, आपके पिता को मैंने बताया कब देगा। देखिए ये शनि का केस था। अब आपने कहा साहब शनि महाराज के बाद हम आते हैं अगले मंगल महाराज पे, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है, उनका मंगल महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, 5th हाउस में बैठे हैं। क्या लिखा है, देखिए 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध हो गया। मंगल बैठा है बुध की राशि में, पड़ती नहीं है मंगल की बुध से। तो यदि आपकी संतानें हैं तो वो इस समय एबेंडेंट नेचर की, आने वाले अप्रैल में एबेंडेंट नेचर की, एग्रेसिव नेचर की होंगी, पलट के जवाब देंगी। यदि आपकी संतानें जवान हैं तो ये ध्यान देना है आपको, बुध का कारक है, उनकी पढ़ाई में उनके एग्रेशन से डिस्टर्बेंस आएगा। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने दें, अकारण उनके पीछे ना पड़े। लेकिन ध्यान रखना है आपको, अगर यदि आपके बच्चों के मित्र हैं और थोड़े बच्चे बड़े हैं तो उनके मित्रों पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तिरछी निगाह रखनी है। इस समय मंगल का पूरा जोर रहेगा इस बात पे कि वो आपकी इस पक्ष को बिगाड़े, इस खाने को बिगाड़े, डिस्टॉर्ट करे। आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना सर्किल मिनिमाइज़ करना है इस समय आने वाले अप्रैल मंथ में, क्योंकि दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ जाओगे गलत चीज़ों में न चाहते हुए भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मंगल की महादशा अंतरदशा में मंगल कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है देखिए। और उसके बाद मंगल की दृष्टियाँ देख रहा हूँ मैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th से कहाँ देखा, बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देखा, 6 लिखा हुआ है देखिए। और 6 का मालिक क्या हुआ, कन्या का मालिक फिर बुध हुआ। मैंने बताया मंगल का बुध एनिमी है, मंगल के राहुदेव एनिमी है, मंगल का बुध एनिमी है। अब मंगल का ये अपनी एनिमी की राशि को देख रहा है तो देखिए संतान पक्ष को झटका लग सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यदि आपका जो है आपका लग्न चार्ट है, आपका जो है ये अगर लग्न बनता है आपका एक्वेरियस, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके संतानें अगर बड़ी हैं तो उनका जो है वो उनको बाहर ड्राइविंग के लिए, इसके लिए, या अगर नाबालिग हैं तो उनको गाड़ी बिल्कुल नहीं देनी है, उनको घात दिखता है चोट चपाट में। और खासकर तभी हो जाता है जब आपकी जो है बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर में मंगल की प्रत्यंतर चल रही हो, यानी कि इनके आपस में कॉम्बिनेशन हो, जो बताया मैंने आपको। 1st, 2nd, 3rd, 4th से यहाँ देखा, 5th, 6th, 7th से कहाँ देख रहा है, ये आपके लाभ वाले खाने में देख रहा है। क्या लिखा है, 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति। मंगल की अच्छी पड़ती है बृहस्पति से, तो यहाँ बैठ के ये आपका लाभ देगा आपको। कहाँ से लाभ देगा आपको, संतानों से लाभ देगा, संतानों से आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ देख रहा है, यानी गड़ी जमीन से, जमीन में खुदाई से, बेसिकली गड़ा हुआ धन नहीं, जमीन में खुदाई से, यानी नींव पड़ने से आपको वो पैसा देगा। यानी जो भी आप नींव डालेंगे इस आने वाले मंथ में अपने मकान के या कंस्ट्रक्शन की, वो चीज़ आगे कॉमर्शलाइज किसी न किसी रूप में होगी और आपको अल्टीमेटली पैसा देने वाली होगी। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से यहाँ देखा, 8th से यहाँ देखा है इसने। कहाँ पे आपका 10 लिखा है, 10 का मालिक क्या हुआ, शनि हो गया। मंगल के लिए शनि ठीक है, कोई ऐसा नुकसान वाला रिलेशन नहीं है। कहाँ खर्चा होगा, ये क्या है, एक्सपेंडिचर वाला खाना है। मंगल की महादशा अंतरदशा है, अप्रैल में आपका खर्चा होना है। कहाँ होना है, संतानों पे खर्चा होना है, यानी संतानों की एजुकेशन पे होना है। एजुकेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, 3 का मालिक क्या होता है, मिथुन का बुध यानी एजुकेशन। तो आपके एजुकेशन में, बच्चों की एजुकेशन में आपका पैसा खर्चा होना है, अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। और बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो आपके बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर जाने का भी उनका योग बनता है। और आपके लिए देखिए मंगल यहाँ बैठ के बुध की राशि में बैठा है। बुध का प्लेसमेंट अगर यहाँ पे है आपके 10th हाउस में या आपके 4th हाउस में, तो आपके बाहर जाने का वीज़ा का कोई काम रुका हुआ है वो निश्चित रूप से फाइनलाइज हो जाएगा। और यदि बुध की प्लेसमेंट यहाँ पे है आपके लग्न कुंडली में, तो इस समय जेल जाने का भी योग बनता है। इसलिए आप किसी भी कोर्ट केसेस से इनसे बचें, परहेज रखें। चंद्रमा की राशि पे जब मंगल आपका बुध बैठेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके जो है इम्प्रिजनमेंट का योग बनता है, हल्का सा स्लाइट, या कोर्ट केसेस का। अब यहाँ पे मंगल की महादशा अंतरदशा वालों को बचना कब है, जब चंद्रमा यहाँ आया। चंद्रमा यहाँ कब आया, 3 पे देखिए लिखा हुआ 3rd, यानी कि 25-26 को वो आपका मिथुन राशि पे होगा। 25-26 को आपकी संतानें बड़ी हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगेन उनका टेम्परामेंट थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, थोड़ा एबेंडेंट या एग्रेसिव नेचर का होगा। उसके बाद यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 25-26 तारीख को जब यहाँ पे मिथुन पे आपका जो है चंद्रमा होगा देखिए गोचर में, तो वो आपको अस्थिर करेगा। आपको जो है अंदर से आपके सर्किल को देख रहा है, सर्किल से यानी आपके फ्रेंड सर्किल से आपको प्रोवोक किया जाएगा कि यार चलते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, गलत काम मत कीजिएगा। फंसने की गुंजाइश बनती है, खासकर बुध अगर यहाँ बैठा है, मैंने बताया इम्प्रिजनमेंट का योग बनता है। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th चंद्रमा यहाँ कब आया, 6 पे देखिए कन्या पे चंद्रमा आया, यहाँ लिखा हुआ है 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को यदि आपकी संतानें हैं तो आपको अपनी संतानों पर ध्यान रखना है, उनकी आयु पे खतरा बनता है। देखिए संतानों की आयु पे खतरा बनता है। चंद्रमा यहाँ फ्लिकरिंग कर देगा अस्थिर को। और चंद्रमा के लिए बुध, हालांकि चंद्रमा के लिए बुध कोई ऐसा शत्रु नहीं है,
कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग है। मैंने शुरुआत में बताया आपको, बुध भी फ्लक्चुएटिंग है, दोनों अस्थिर हैं केतु के साथ साथ। तो ये यहाँ पे दिक्कत देगा। संतानों को ध्यान रखना है आपको, कहाँ जाती हैं अगर संतानें आपकी बड़ी हैं तो, क्योंकि उनको इन 2 तारीखों को नुकसान दिखता है, और चोट चपाट का और जान का भी नुकसान दिखता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे आपका चंद्रमा कब आएगा 9 पे, आपने कहा 9 पे चंद्रमा आएगा आपका 12, 13 को। 12, 13 को निश्चित रूप से आपके भाग्य में ऊंच नीच होगी। बृहस्पति की राशि में है, चंद्रमा का बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। आपको लाभ जो है वो सडन लाभ देगा। तो जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं या लॉटरी लगाते हैं या ट्रेडिंग वेडिंग में बताया मैंने, उनको झटके में लाभ मिलना संभव है। इंट्राडे ट्रेडिंग में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लॉटरी खेलने वालों को लाभ मिलेगा अगर आपकी जो है मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें चंद्रमा की शेड आती है। तो किस तारीख को 9 पे कब आया ध्यान दीजिए, 12, 13 तारीख को आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे आपने कहा साहब यहाँ पे कब आएगा चंद्रमा 10 पे, चंद्रमा 10 पे आएगा। देखिए लिखा हुआ है 14, 15 को। तो 14, 15 को जो है आपका एक्सपेंडिचर जो है झटके में होगा। तो ये ध्यान देना है कि इस हाउस में बैठा है मंगल और इसको देखता है और झटके में व्यय करता है, चोट चपाट में व्यय हो सकता है। तो आपको जब 10 पे यानी मकर पे चंद्रमा आएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, 14, 15 को थोड़ा बच के चलना है, थोड़ा बच के चलना है संतानों को लेके, कि संतानों पे गलत खर्चा ना हो, यानी कि चोट चपाट ना लगे उनको। अब यहाँ पे यदि आप फीमेल हैं मान लीजिए, तो देखिए आपके ये विद्या संतान यानी बेसिकली संतान वाले खाने में मंगल बैठा है। अंदर बॉडी के अंदर हॉट टेम्परामेंट होता है, अंदर की हीट से गर्भनाश दिखता है कब, जब चंद्रमा यहाँ आएगा। जो भी फीमेल हैं प्रेग्नेंट हैं, अगर चंद्रमा यहाँ 3 पे कब आएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने 25, 26 को। 25, 26 को आपको बचना है, थोड़ा आपको ध्यान से रहना है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा 6 पे। देखिए बुध की राशि पे है, बुध से उसका संबंध अच्छा है, लेकिन दोनों फ्लिकरिंग है। यहाँ पे 6 पे आएगा आपका 5 और 6 तारीख को। थोड़ा ध्यान देना है अपना, और एक्सपेंडिचर वाले खाने में जब आएगा तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ कब आएगा 10 पे, ये लिखा है 14, 15 को। 14, 15 को आपको अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान देना है, मिसकैरियज के चांसेस शूट कर जाते हैं। तो ये मंगल की महादशा अंतर्दशा में है देखिए। और मंगल बैठा है बुध की राशि में बैठा हूँ, और बुध वक्री कब होना है, यहाँ बुध वक्री होना है 21 तारीख के बाद से बुध महाराज वक्री हो जाएंगे, यानी कि इस हाउस का लॉर्ड वक्री हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है वक्री होने में क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आप देखिए एग्जाम में आपके बच्चे अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। बुध वक्री होगा, और बुध ज्ञान का देवता है और बुध न्याय का भी देवता है। 21 अप्रैल के बाद जब तक बुध वक्री रहेगा, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि आप जो हैं, आप अगर स्टूडेंट है तो आप या आपकी संतानें जो हैं वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करेंगे एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए। जैसे आप सुनते होंगे कि एग्ज़ाम को जेईई जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हुआ पेपर आउट हो गया, ऐसा करेंगे आप। तो ऐसे में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, गलत काम बिल्कुल ना करें। देखिए ये बेसिकली देशद्रोह में आता है। तो अब क्या है, ऐसा करने पे कुछ लोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं देश में, लेकिन ये चीज़ आप करेंगे खासकर आप किस केस में, जब आपके यहाँ 11 लिखा है देखिए, यानी आपका कुंभ लग्न है। तो निश्चित रूप से आपको भले ही नौकरी लग जाए, लेकिन वो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो बुध न्याय का देवता है, आपका केस लाइमलाइट में आ जाएगा। तो आपको गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद खासकर शिक्षा को लेकर और जॉब को लेके। जॉब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से क्या देख रहा है आपके लाभ वाले खाने को। लाभ कहाँ से मिलेगा, काम से तो मिलेगा आपके। और मंगल लॉर्ड किसका है, देखिए इसका लॉर्ड है, 8 लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको गलत काम नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे इससे भी बचना है आपको। यहाँ पे 3rd किसका लॉर्ड बनता है, 3rd हाउस का। तो 3rd हाउस में आर्गूमेंट से बचना है, यानी भाई बहनों के साइड से आर्गूमेंट में बचना है। आपको अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है, गलत काम नहीं करना है एजुकेशन के मामले में खासकर। ये मंगल की महादशा अंतर्दशा है। अब यहाँ बताया मैंने आपको कि चंद्रमा जो है जब जहाँ प्लेसमेंट होगा तो क्या सुरक्षा लेनी है। उसके बाद चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे आ गया, जैसे बताया मैंने, देखिए तो चंद्रमा 3 पे आया है, अगेन जो है बुध की राशि पे है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी बचना है कब, खासकर ये 25, 26 को। और कब, जब यहाँ 10 पे आएगा, कब आएगा देखिए 14, 15 को। तो इन तारीख को प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब मान लीजिए हम बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव बैठे हुए हैं आपके यहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस का राहु ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक काम देता है। आपके बड़े भाई हैं तो उनका टेम्परामेंट मजबूत करेगा। और राहु के साथ जब शुक्र बैठे हैं 7 अप्रैल से पहले तो आपके बड़े भाइयों के यहाँ आने वाले मंथ की देखिए 7 अप्रैल से पहले कि कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव जो है, कोई अच्छा फंक्शन होना है, उनके बच्चों की शादी होनी है या उनके यहाँ संतानें होनी है, कुछ अच्छा फंक्शन होगा। शुक्र महाराज यहाँ यौन जनित जो है कोई अच्छा फंक्शन करवाएंगे, यानी विवाह करवाएंगे या फिर संतान पैदा होगी। उसके बाद राहुदेव यहाँ बैठ के 3rd हाउस में है। क्या लिखा है, एक का मालिक मंगल है। राहुदेव के लिए मंगल जो है बहुत अच्छे मित्र नहीं है, तो टेम्परामेंट बढ़ाएंगे ये आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे आपका अपने लिए। और लेकिन भाइयों के यहाँ अच्छा फंक्शन करेंगे, तो टेम्परामेंट जोश में नहीं आना है आपको। भाइयों के फंक्शन में शरीक होंगे, वहाँ अपने टेम्परामेंट पे, अपने अंदर के भावों पे कंट्रोल रखना है। नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है, नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। बुद्ध महाराज बैठे हैं यहाँ, ध्यान दें, वाणी के देवता हैं।
उसके बाद राहु देव यहाँ बैठे हैं, देखिए यहाँ से दृष्टि इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ राहु केतु की, हालांकि मैं दृष्टिहीन मानता हूँ इनको। और उसके बाद भी राहु क्या है, मस्तक है, ये कटा हुआ सर है, और केतु क्या है, धड़ है। तो मस्तक की निगाह अपने शरीर पे रहती है। आप कहीं जाते हैं तो पहले देखते हैं आप पे कपड़े ठीक हैं या नहीं है। तो राहु की न चाहते हुए भी दृष्टिहीन जो है केतु, राहु को दृष्टिहीन माना जाता है। इसकी न चाहते हुए भी राहु की दृष्टि कहाँ रहती है, अपने बाकी के अंग पे रहती है। तो राहु देखता है यहाँ से आपके भाग्य वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ, 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र, जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है। राहु देव यहाँ से देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से आपका भाग्य शूट करना है। आने वाले जो ये अप्रैल है उसमें आपको जो है, जब तक राहु देव यहाँ बैठे हैं, और अदरवाइज आने वाले अप्रैल में आपको बिल्कुल हर हालत में आपका भाग्य साथ देगा। क्योंकि वहाँ फिर से बोल दे रहा हूँ, 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र, राहु का अभिन्न मित्र। राहु के 2 ही मित्र होते हैं, शुक्र और शनि। तो राहु निश्चित रूप से आपको राहु की महादशा अंतरदशा होने में फायदा देना ही देना है। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए आपने कहा केतु की दशा अंतरदशा होती है। तो केतु की दशा अंतरदशा यहाँ कहाँ बैठा है, भाग्य वाले खाने में बैठा है। भाग्य वाले खाने में केतु बैठा है, यानी भाग्य केतु क्या है, बिना सर का धड़ है। तो अवैचारिक होता है, हाईली एबेंडेंट नेचर का होता है, हाईली अनप्रिडिक्टिव होता है। तो ये अनिश्चित कर देता है आपके भाग्य वाले खाने को, यानी कि भाग्य कभी भी शूट करेगा, कभी भी डाउन करेगा। ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो किस्मत के धनी हैं, जिनको लगता है ये किस्मत उनकी साथ देती है, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। आप किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे जुए पे भाग्य पे पैसा लगाया जाता है, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे लॉटरी लेते हो, आप बिल्कुल दांव लगा सकते हैं। थोड़ा अपनी संख्या देखिएगा। संख्या के लिए बताऊंगा, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा डिजिट से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये आपने कहा साहब, केतु की महादशा अंतरदशा होने में आपके भाग्य में ऊंच नीच लाएगा। अब भाग्य में ऊंच नीच यदि केतु लाता है, तो हमेशा कहता हूँ, हमेशा याद रखिए, केतु की महादशा अंतरदशा चलती है या प्रत्यंतर चलती है, तो अपने को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद न बांधें। जितनी आप कम उम्मीद बांधेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितनी ज़्यादा उम्मीद बांधेंगे उतना आपको थका हुआ या कम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप कहीं गए, आपने कहा मेरी डील हो रही है, आप बड़े खुश हो गए, मेरी डील होगी, उससे मैं ये करूँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर फैमिली सब घूमने जाऊँगा, तो वो डील बेकार हो जाएगी। आप कोई डील करके आए हैं, आपने कहा यार होगी तो देखा जाएगा, होगी तो अच्छा है, नहीं होगी तो भी अच्छा है, आप देखेंगे 100% डील हो जाएगी। यानी केतु की शेड में, क्योंकि केतु क्या है, बिना मस्तक का वो है, सबसे पहले अपनी नज़र लगती है, सबसे पहले आपको अपनी नज़र लगती है। तो केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपको बिल्कुल अपने लिए ख्वाब नहीं बुनने हैं। उसके बाद अब जब चंद्रमा यहाँ आया, चंद्रमा यहाँ कब आएगा, ये राहु और केतु की महादशा अंतरदशा चलने पे बताया मैंने आपको। अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ क्या लिखा है आपके 1 पे, यानी मेष पे चंद्रमा कब आया, देखिए 20-21 तारीख को। और 7 पे कब आया आपका चंद्रमा, 7 पे आया आपका चंद्रमा 7-8-9 को। 7-8-9 को चंद्रमा यहाँ पे आएगा। तो चंद्रमा यहाँ है, राहु केतु ग्रहण लगाएंगे, केतु अस्थिर है, चंद्रमा भी हाईली अनप्रिडिक्टिव है। तो अगेन ये सट्टे जुए वालों के लिए अच्छा समय है, लेकिन ग्रहण लगेगा तो उसमें आपको 7-8-9 तारीख को, 7-8-9, देखिए 7 पे यहाँ कब आया, फिर से बोल दूँ, 7-8-9 को। और यहाँ कब आया आपके 3rd में, यानी कि 1 में ये आया आपका 20-21। 7-8-9 और 20-21 को यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, आपको बिल्कुल भी बाहर जो है बिना सर ढके नहीं जाना है। कब, सूर्यास्त के बाद, यानी लगभग 5:20 5:30 के बाद, और सूर्योदय से पहले लगभग 5:15 5:20 से पहले। और बाहर 2 सेकंड के लिए भी निकलती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कह रहा हूँ, तो सर पे एक रुमाल या कुछ सिंबॉलिक होना चाहिए। रेस ये सिंबॉलिक होता है, देखिए कैप डाल लें, दुपट्टा डाल लें, तौलिया डाल लें, कुछ डाल लें, स्कार्फ डाल लें, ये ध्यान रखना है प्रेग्नेंट लेडीज़ को। उसके बाद यहाँ पे यहाँ आके चंद्रमा यहाँ बैठेगा, मैंने बताया अनप्रेडिक्टिव बनाएगा, ये और ज़्यादा इस खाने को अनप्रेडिक्टिव बना देगा। जुआ भी हैं, आप जुआ खेल सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ चंद्रमा कब आएगा, ग्रहण लगाएगा, आपके भाइयों की साइड से ग्रहण लगेगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है, बुध जो है चंद्रमा को, हालांकि बुध इज़ अ वेरी गुड लाइजनर, लेकिन बुध का अकेला दुश्मन कौन है, वो चंद्रमा है। तो बुध चंद्रमा को उतना सपोर्ट नहीं करता, यानी राहु देव से कहेगा, इतना नहीं कहेगा कि यार चंद्रमा को छोड़ दे। अगर सूर्य होता यहाँ तो बचा ले जाते बुधदेव। क्यों कहते भैया, सूर्य मेरा अच्छा परिचित है और राहु तू भी मेरा अच्छा परिचित है, तो तू ग्रहण कम लगाएगा। बुध लाइजनर का काम करता है, यहाँ ध्यान रखना है। रफूगर है, कपड़ा फटता है, आप देखते हैं सिलते हैं तो निशान बन जाता है। रफूगर में क्या होता है, ऐसे सिला जाता है कि वो दिखे ना। तो बुध इज ए वेरी गुड, ये बहुत अच्छा रफूगर है, कपड़े को रफू करता है, यानी रिश्तों को, संबंधों को ये इस तरह से मेंटेन रखता है कि इज़ ए वेरी गुड लाइजनर। अब यहाँ देखते हैं, देखिए मैनिपुलेशन का ये मास्टर होता है बुध। तो आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ आए तो क्या ध्यान रखना है, बताया तब जब राहु केतु की महादशा अंतरदशा है। यहाँ पे आते हैं हम, अब अगला लेते हैं आपके बृहस्पति महाराज को। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। बृहस्पति महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं, देखिए ध्यान से सुने, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, बृहस्पति महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं। फिर ध्यान से सुन लें, अपनी राशि में बैठे हैं। देखिए कौन सा हाउस है, 2nd हाउस है, यानी कि आपके जो है गोत्र का हाउस है, आपका धनेश है, आपका मार्केश भी बनता है। बृहस्पति यहाँ बैठा है कब, 22 अप्रैल तक। तो बृहस्पति अपनी राशि में है, मार्केश नहीं होगा, यानी रिस्क वाला काम कर सकते हैं। लेकिन जो जातक इस समय पैदा होगा, 22 अप्रैल से पहले, और यदि उसका
यदि उसका बृहस्पति जो है गलत प्लेस्ड है, देखिए यहाँ बृहस्पति मार्केश भी बनता है, बृहस्पति गलत प्लेस्ड है या बृहस्पति यहाँ बैठा है या बृहस्पति के साथ आपकी सूर्य की, देखिए सूर्य की वो अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उसके पैदा होते ही घर में कोई जाएगा, घर में किसी का निधन होगा कह लीजिए या कोई जाएगा, तो ये भले ही वो तुरंत ना जाए, 3-4 साल बाद जाए, लेकिन जाता है। देखिए 7 साल की मियाद होती है इसमें, या जस्ट पहले जाएगा, यानी एक आएगा एक जाएगा, ये याद रखना है। तो जो भी जिनके यहाँ भी बच्चे प्लान हो रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, इनको उम्मीद है, मैं खासकर अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जब सूर्य महाराज का यहाँ देखिए 15 तक यहाँ बैठे हैं सूर्य महाराज, सूर्य भी पिता का कारक है, बृहस्पति भी पिता का कारक है, तो ज़्यादा झटका पिता की साइड से लगता है। तो ये देखना है आपको कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनको जो है इस समय जो है वो थोड़ा अपने आप को आध्यात्मिक बनाना है, थोड़ा और भगवती का पाठ करें नियमित रूप से। और संतान में, जिनको भी संतान में प्रॉब्लम होती है, संतान में पहले दिक्कत रही है, मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि इस केस में खासकर जब बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है आपकी और आप जो है प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आपको हरिवंश पुराण पढ़ना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं, दिस इज़ HARIVANSH, ये आपको इस कहीं मिल जाता है आपके जो है गीता प्रेस वालों के यहाँ। देखिए हरिवंश पुराण अपने आपके घर में होना चाहिए, चाहे आपकी यंग अभी मैरिज हुई है या बच्चे प्लान कर रहे हैं या फिर आपके बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, तो उनको भी आप ये चीज़ गिफ्ट में दें, हरिवंश पुराण, और बताएं कि 3-3 पन्ने पढ़े जाते हैं, 3, 5 या 7 और पन्ने पूरा पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, अगर टाइम है तो। लेकिन थोड़ा लंबा काम होता है तो 3-3 पन्ने पढ़ के बुक मार्कर लगाएं। और पन्ने पढ़े जाते हैं, अभी 5 पन्ने पढ़े, 2 घंटे बाद मौका मिला तो 5 पन्ने और पढ़ लिए या फिर अगले दिन पढ़ लिए। तो खैर ये ध्यान रखें, ये आपको संतानों के होने पे किसी का जाना, बस संतान आई तो किसी का जाना जो है उस पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी स्मूथनेस लाएगा आपके जो है संतानोत्पत्ति में, और माता के गर्भ को अगर लेडीज़ हैं तो सुरक्षित रखेगा आपके गर्भ को। अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति महाराज की दृष्टि बता रहा हूँ मैं, अभी 22 अप्रैल तक यहाँ है, यानी लगभग 3/4 महीने ये यहीं बैठे हुए हैं। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा है इसने देखा आपके 5th से 5, 7, 9 होता है, 5th से देखा आपके एनिमीज़ वाले खाने को, क्या लिखा है वहाँ, 4 लिखा है। 4 का मालिक कौन है, चंद्रमा है। बृहस्पति के लिए चंद्रमा क्या है, ठीक ठाक रिलेशन है, ठीक ठाक रिलेशन है। तो बृहस्पति यहाँ बैठा है, ठीक ठाक रिलेशन है, यानी कि बहुत नुकसान नहीं करेगा बृहस्पति यहाँ पे। देखिए हालांकि बृहस्पति की दृष्टि तो हमेशा फायदा करती है लोग कहते हैं, लेकिन बृहस्पति देख रहा है चंद्रमा की राशि को, उसका मित्र है, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, ये दिक्कत आ गई। तो आपके एनिमीज़ आपके गोत्र में से उभरेंगे, यानी गोत्र में ही, आपके गोत्र में आपके जो बड़े भाई बहन हैं या जो आप समझ रहे हैं लाइनेज में हैं, सेम कजिन्स हैं, उनके यहाँ से ही आपका कोई एनिमी आएगा, उभरेगा। तो कोई बात नहीं, बृहस्पति संभाल लेंगे। बृहस्पति का चंद्रमा मित्र है और चंद्रमा का प्लेसमेंट बताता है कि आपका ये पोजीशन चंद्रमा यहाँ आएगा तो दिक्कत आ जाएगी, बताऊँगा अभी। देखिए यहाँ बैठ के आपके जो है बृहस्पति देख रहा है, सूर्य के साथ बैठा है 15 तक, तो ये आपको बर्न केस या पानी का खतरा दिखाता है, चोट चपाट का भय दिखाता है, याद रखें, ऊंचाई से गिरने का भय दिखाता है। तो थोड़ा बच के रहना है। इनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है उनको, क्योंकि उनके गोत्र में देखिए यदि उनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो जिस भी खाने की, मान लीजिए ये शुक्र है, शुक्र की देखिए बृहस्पति की महादशा में मान लीजिए सूर्य की अंतर, और मान लीजिए उसमें शुक्र की 2 लिखा है यहाँ पे, देखिए 2 का मालिक क्या हुआ, शुक्र, इसकी प्रत्यंतर है, यानी इन तीनों की महादशा अंतर प्रत्यंतर पड़ती है तो आपके माँ वाले खाने को घात होगा। उसके बाद अगर इसके बदले मंगल आ जाता है तो आपके पिता वाले खाने को घात होगा, ध्यान देना है। तो खैर कोई बात नहीं, बृहस्पति यहाँ बैठा है तो और दैहिक कर्म जातक को करना पड़ता है इस ड्यूरेशन में, आने वाले अप्रैल में। तो हो सकता है आपको अपने बहुत क्लोज रिलेशन में जो है जाना पड़े किन्हीं के निधन पे, या किन्हीं का मृत्यु उपरांत कर्म करना पड़े। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ देखिए जीवन का ये वो है, अकाट्य सच है। अब बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से यहाँ रहेगा आपके, और 6th, 7th से बृहस्पति महाराज ने देखा बुध की राशि को। देखिए देख रहा है बृहस्पति के लिए बुध, मैंने बताया आपको, हमेशा कहता हूँ बृहस्पति जो है बुध को बहुत अच्छा नहीं मानता। देखिए बृहस्पति के बृहस्पति के दृष्टिकोण से 2 ही एनिमीज होते हैं, बुध और शुक्र। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं इसलिए होते हैं, और बुध इसलिए कि बुध ज़्यादा ज्ञानी है बृहस्पति से, वो सुनता नहीं है बृहस्पति की। तो ये बृहस्पति देख रहा है आपके जो है आयु वाले खाने को, तो थोड़ा सा आयु में कमी देता है, थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन देता है। यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और बृहस्पति की महादशा है तो बृहस्पति बुध में क्लैशिंग होगी, थोड़ा आपको सावधान रह के चलने की ज़रूरत है। हालांकि ये ज़मीन के काम से बहुत फ़ायदा दिलाएगा। यदि आपका कोई कोर्ट केस लंबित है, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, निश्चित रूप से आपको विजय मिलेगी। यदि आपका वीज़ा कहीं फंसा हुआ है, देखिए ये जाना है आपको, वीज़ा नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा आने वाले अप्रैल में। यदि आप विदेश में फंसे हैं, वापस आना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। यहाँ से 7th, 8th, 9th, देखिए 9 से कहाँ
देखा इसने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, देखिए 7, 8, 9 से। वहाँ क्या लिखा है 8, 8 का मालिक क्या है मंगल। मैंने बताया बृहस्पति के लिए मंगल अच्छा मित्र है। इसके दो ही दुश्मन है बृहस्पति के, शुक्र और बुध। तो यहाँ पे मंगल संबंध ठीक है, बृहस्पति यहाँ बैठ के धन का लाभ करवाएगा यहाँ से एम्प्लॉयमेंट साइड से या पिता की साइड से, पिता को मजबूत करेगा आपके। देखिए बृहस्पति यहाँ बैठ के पिता को आपके मजबूत करेगा, ध्यान देना है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए और साथ में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए, तब मार्केश बनेगा। पिता को मजबूत करेगा और आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको निश्चित रूप से धन लाभ दिलाएगा ये। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आपके कब 22 अप्रैल को। देखिए थर्ड हाउस में बृहस्पति अकारक होकर आ गए, आपके बड़े भाई बहन या भाई बहनों के खाने में आ गए। वहाँ एक लिखा है मंगल की राशि है, बृहस्पति का मंगल से कोई ऐसा विवाद नहीं है। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपकी सात्विकता का थोड़ा हनन करेंगे, सात्विकता का हनन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र महाराज जा चुके हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे मालूम पड़ा आपका जो है बृहस्पति शुक्र के साथ एक क्लैशिंग और हो जाती। एक क्लैशिंग और क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक क्लैशिंग तो मौजूद है, राहु देव बैठे हैं बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बनाने के लिए। थर्ड हाउस में गुरु चांडाल आपका टेम्परामेंट बढ़ाता है और आपके थर्ड हाउस यानी भाई बहनों की साइड से विवाद करवाता है, इससे बचना है। हालांकि द बिगेस्ट लाइजनर बुध यहाँ बैठा हुआ है। देखिए बुध बृहस्पति के लिए, देखिए बुध, हालांकि बृहस्पति बुध को पसंद नहीं करता, लेकिन बुध के रिस्पेक्ट में वो बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। देखिए बड़ी अजीब सी बात है, एक आदमी दुश्मन मानता है और दूसरा उसको दुश्मन नहीं मानता। तो बुध यहाँ लाइजनिंग करता है और गुरु चांडाल रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी राहुदेव गुरु चांडाल बनाते हैं। यहाँ पे बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा होने पे आपका जो है 22 के बाद, 22 तारीख के बाद आपका अपने भाई बहनों से विवाद का मैटर शूट कर सकता है। आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। बृहस्पति यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से रहेगा आपके जो है। देखिए आपके स्पाउस वाले खाने को क्या लिखा है 5, 5 का मालिक सूर्य है। बृहस्पति की अच्छी मित्रता है, लेकिन आपके टेम्परामेंट से आपके जो है इनको जो है, क्योंकि गुरु चांडाल बना हुआ है, आपका विवाद होगा अपने स्पाउस से, तो थोड़ा बचने की ज़रूरत है इस समय। और बाहर घूमने का ही प्रोग्राम बनता है, दिखता है कि जर्नी के मार्फत, जर्नी के दौरान आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट हो गया। तो यहाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देखा आपने, शुक्र की राशि को देखा है। शुक्र उसका एनिमी है, बताया मैंने। यहाँ पे ये केतु महाराज जो है वो बैठे हुए हैं, तो ये बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के, और केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो परेशान करेंगे। देखिए क्योंकि चांडाल तो बनी हुआ है, तो ये आपके यहाँ अल्टीमेटली जो भाग्य वाले खाने में है ये कमी लाएगा, डिप्रेशन लाएगा, उसको डिप्रेस्ड करेगा और उसको जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। हालांकि शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो शुक्र अपना काम करेगा। शुक्राचार्य ज़्यादा प्रबल है, शुक्राचार्य जो है राक्षसों के मरने पर उनको जिंदा कर देते थे, तो शुक्राचार्य का इफेक्ट ज़्यादा होता है, ध्यान रखें। तो बृहस्पति महाराज अगर शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो शुक्र आपको जो है वो संभाल लेगा, अदरवाइज बृहस्पति यहाँ पे आपके भाग्य में कमी देगा। रुके, आपके बनने वाले काम थे वो रुक जाएंगे, आप खुद परेशान होंगे या मेरा काम बिल्कुल तैयार था पता नहीं क्यों खत्म हो गया, बंद हो गया, ये झटके लगेंगे आपको, तो आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेगी, यह देखना है। यहाँ देखिए 7th, 8th, 9th से कहाँ देखा, बृहस्पति ने देखा अपनी राशि को, लेकिन ये बृहस्पति लाभ देगा आपको। अब आपने कहा लाभ कहाँ से देखा, कहाँ बैठा है, यहाँ से लाभ देगा, यानी पैतृक संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका। आपको पितरों की साइड से, यानी आपके जो हैं, जो पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, पुरखों की साइड से आपको निश्चित रूप से ज़मीन का लाभ मिलना है हर हालत में। कोर्ट केसेस हैं अगर चल रहे हैं आपके, तो आपकी विजय सुनिश्चित है, याद रखें इस समय, और आपको ये लाभ निश्चित देना है। देखिए क्योंकि बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के लाभ देंगे, लेकिन वो लाभ जो है वो आपके भाग्य से लाभ नहीं होगा, वो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ भाग्य लाभ होगा, यानी कि जो आपको विरासत में या आपको उसमें मिलना है, प्रॉपर्टी में मिलना है आपके एंसेस्टर्स की साइड से, तो वो चीज़ आपको इनहेरिटेंस में मिलना है, ऐसे बोल सकते हैं, तो वो आपको लाभ देगा बृहस्पति का। अब यहाँ पे बस चंद्रमा कब बैठा है, बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा वालों, चंद्रमा यहाँ बैठ गया है आपका 12th पे लिखा हुआ है, देखिए मीन पे 18-19 को। 18-19 को क्या बृहस्पति यहीं बैठा है, हाँ यहीं बैठा है। 18-19 को आपके जो है जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है उनके गोत्र में हलचल मचती है, देखिए। और चंद्रमा देख रहा है सामने से बुध की राशि को, दोनों फ्लक्चुएटिंग है देखिए यहाँ। तो 18-19 को आपको अपना भी ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके गोत्र में किसी न किसी को झटका लगना तय है, जिसमें आपको और दैहिक कर्म करना पड़ सकता है, अगर अंतर प्रत्यंतर दशाओं की है तब बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से यहाँ देखा, देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा, इनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, चंद्रमा यहाँ 4 पे आएगा। देखिए आपके 27-28 को आपके एनिमीज़ जो हैं वो आक्रामक हो जाएंगे, पीछे से घात करने वाले हो जाएंगे, शेड में आप पे घात करने वाले होंगे, यानी शिखंडी की आड़ में, इस तरह का हो जाएगा कि किसी की आड़ में आप पे घात कर रहे हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। ये चंद्रमा का है, ऐसे ही आप देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, आपने कहा 6, 7 चंद्रमा यहाँ कब आएगा, आपके जो है अपने स्वास्थ्य में अपना ध्यान दें। चंद्रमा यहाँ बैठा है बुध की राशि में, पानी से 101% खतरा बनेगा। कब 6 पे कब आएगा, 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को आपको जल से, पानी से या पानी से जनित डिजीज़ से निश्चित रूप से आपको नुकसान दिखता है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ शूट कर जाएगी जब बुध वक्री होगा। बुध वक्री कब होता है बताया मैंने, 21 के बाद वक्री हो रहा है, खैर उससे मतलब नहीं, उसके लिए अलग समझाऊंगा आप लोगों को।
तो यहाँ पे ये बृहस्पति की दृष्टियाँ हैं, देखिए 7, आपने कहा 8 9, चंद्रमा बैठेगा यहाँ मंगल की राशि में। हालांकि चंद्रमा मंगल भले ही वो जो है संबंध ठीक ठाक हो, उससे मतलब नहीं है। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ बैठेगा, आपके कार्य क्षेत्र में हलचल होगी, लेकिन चंद्रमा आपको यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा। ये चंद्रमा की शेड थी देखिए बृहस्पति महाराज में। अब मान लीजिए आपकी दशा चल रही है इस समय ये बुध महाराज की, बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। बुध मैंने बताया आपको कि 21 तारीख को वक्री होना है। वक्री होना हर एक लग्न वालों पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, जिन पे डालेगा उन्हें बता रहा हूँ। देखिए अब आप पे बुध का वक्री होना असर डालेगा, क्यों? आपकी विद्या संतान का कारक है देखिए, और कहाँ लिखा है? आयु का कारक है, तो इसलिए आप पे असर डालेगा। बुध की महादशा अंतरदशा है। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं। बहुत बड़ा लाइजनर है, बहुत दुनियादार देखिए वो है, शख्सियत है बुध की। तो बुध यहाँ बैठा हुआ है, मालिक किसका है? 3 और 6 का। यहाँ इसको और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये क्या है? आपका संतानों को और आयु को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? बुध यहाँ बैठ के पहली बात तो ये है ज्ञान का देवता है। ये निश्चित रूप से पहले देखेगा सप्तम भाव, देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को, और भाग्य में ये निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है उनका भाग्य बढ़ना ही बढ़ना है। केतु बैठा है यहाँ पे, अवैचारिक है, अनप्रिडिक्टिव है, लेकिन बुध भी तो अनप्रिडिक्टिव है हाईली। तो क्या होता है? बुध मैंने बताया कि ऐसा है, वो उसका राहु केतु से संबंध ठीक है। देखिए कोई न काहू से दोस्ती, न काहू से वह वाला हिसाब है इसका, यानी कि इसका सिर्फ ये चंद्रमा से परेशान होता है, क्योंकि चंद्रमा अस्थिर है, अबेंडेंट नेचर का है, अदरवाइज इसका किसी से दुश्मनी नहीं है ऐसी। तो यहाँ बैठ के बुध महाराज आपके जो है निश्चित रूप से भाग को बढ़ाने वाले हैं। यदि बुध में शुक्र और शुक्र में बुध हो गई तो आप दोनों हाथ से पैसा बटोर रहे हैं, ये समझ लें। बुध की दशा में जो भी जातक 3rd हाउस में बैठा है, विदेश का ट्राई कर रहे हैं, आंख मूंद के आप ट्राई करें। विदेश का योग बिल्कुल निश्चित रूप से बनना है आपका। बुध यहाँ बैठा हुआ है देखिए, निश्चित रूप से आपका योग बनना है विदेश जाने का। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे 15 को, बुधादित्य बनेगा। हालांकि सूर्य पर ग्रहण लगाने के लिए राहु बैठा है, लेकिन बुधवार ये बुध महाराज उसको रोक देंगे। तो ये आपका बुध यहाँ बैठा है, बहुत अच्छा योग जाना है अगले महीने। जो बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, जो बाहर विदेश में फंसे हैं, लौटना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर उनकी लग्न कुंडली में बुध यहाँ या यहाँ बैठा है देखिए, तो आंख मूंद के जॉब चेंज करें, उनका बढ़िया होना ही होना है। उसके बाद जितने भी ज़मीन के काम वाले हैं, लैंड जो ज़मीन का काम करते हैं, यानी कि जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या जिनका जो है उसका वाहनों का काम है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये कहीं भी स्थान परिवर्तन के लिए, मकान बदलने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है। बुध 3rd हाउस में अकारक है, यानी सभी दोषों का खत्म कर देता है। देखिए सभी दोषों को बुध यहाँ बैठ के बताया मैंने, आपके भाग को बढ़ाएगा। और यहाँ मालिक किसका है? 3 और 6 का है, अकारक हो गया है। तो बुध देखिए 3 कहाँ लिखा है? विद्या संतान वाले खाने में। विद्या संतान वाले खाने में अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन ठीक चलेगी। बुध के शेड चल रही है, बुध की महादशा अंतरदशा है। न्याय करेंगे तो न्याय मिलेगा, ध्यान दें, न्याय करेंगे तो न्याय मिलेगा, यानी कि शिक्षा से न्याय करेंगे तो आपको जो है लाभ मिलेगा। ये ध्यान देना है आपको। बुध की राशि ठीक सामने बैठी है लाभ के। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इनकी बुध की महादशा अंतरदशा है। बुध का सीधा सा नियम है, तू पढ़ेगा तो तुझे मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं मिलेगा किसी भी फील्ड में। ये मैंने सिर्फ पढ़ाई से बोला है। अपने जॉब के क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे, आपको मिलेगा। आप नया जॉब ढूंढने में ताकत लगाएंगे, आपको निश्चित मिलेगा। आप कहीं भी जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आपको फायदा देगा। बुध न्याय का देवता है, न्याय करता है। आप निकम्मापन काहिली करेंगे तो बुध बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो स्टूडेंट के लिए ये नियम है, बुध की महादशा अंतरदशा है, जितना आप पढ़ सकते हैं उससे भी ज़्यादा पढ़िए, आपके भाग्य को पन पाएगा, निश्चित रूप से बन पाएगा। और खासकर इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ क्या बैठा हुआ है? मंगल महाराज बैठे हैं। किसका कारक है? आने वाले अप्रैल में देखिए ये इसका कारक है, एम्प्लॉयमेंट का। आपने मेहनत की, आपका एम्प्लॉयमेंट सामने रखा हुआ है। तो जितनी की भी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो सभी कुंभ लग्न के जातक इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि उनके लिए ये आने वाला पीरियड जो है अप्रैल बड़ा अच्छा जाने वाला है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए आपने कहा बुध महाराज का प्लेसमेंट, बुध 3 का, यहाँ आयु का, इसका खाना मालिक है यहाँ पे, यानी आपको ज़मीन के काम से फ़ायदा होना ही होना है, खुदाई से फ़ायदा होना है। यानी नींव डालेंगे, बिल्कुल आप शुरुआत कर सकते हैं मकान की। जहाँ भी आप नींव डालेंगे आने वाले अप्रैल में, वो चीज़ आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगी। चाहे वो अपना मकान बना रहे हो आप, और उससे कैसे वो कॉमर्शियल देगा ये आप समझो, लेकिन कॉमर्शियली आपको अल्टीमेटली पैसा दे जाएगा। अब यहाँ पे बुध के साथ चंद्रमा कब आए? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 20-21 को चंद्रमा यहाँ आएगा। थोड़ा हलचल मचेगी, बुध परेशान होगा और चंद्रमा यहाँ आएगा, विवाद होगा, खासकर बहनों की साइड से आपका विवाद होगा। ये देखना है, बहनें हैं आपकी, बड़ी बहनें हैं, तो हो सकता है आपकी अनुपस्थित में वो आपके जो है माँ बाप को जो है वो समझाएं, आपके अगेंस्ट समझाएं। ऐसे चांसेस बनते हैं कि इस केस में बुध चंद्रमा की युति में 3rd हाउस में कि बहनें जो हैं, हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी का मैटर है तो प्रॉपर्टी कब्जिया लें और आपको जो है वो आपकी पोजीशन जो है वो गलत कर दें, आपको गलत साबित कर दें।
उसके बाद चंद्रमा यहाँ बैठेगा। देखिए यहाँ से आपने का चंद्रमा यहाँ कब आया साहब, आपका यहाँ आया 7 पे। ये देखिए 7, 8, 9 को, 7, 8, 9 को बुध देख रहा है, केतु देख रहा है, चंद्रमा देखिए देख रहा है 7, 8, 9 को। बिल्कुल आप सट्टेबाजी और करते हैं, जुआ खेलते हैं, आप भाग्य के धनी हैं, निश्चित रूप से आप जो है खेलें, आपको पैसा मिलना ही मिलना है। निश्चित रूप से 7, 8, 9 को आपको पैसा मिलना है। जिनकी जो है बताया मैंने कि बुध की महादशा अंतर्दशा में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। जुए सट्टे से या फिर ट्रेडिंग से लाभ मिलना है। लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी खेलें, आपको लाभ मिलेगा। तो बुध की दशा अंतर्दशा का ये फल है। देखिए आपको जिनकी दशा है बुध की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर, बेसिकली महादशा या अंतर्दशा, उनको पैसा मिलना ही मिलना है, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। और यहाँ पे मैंने बताया ऐसे लेडीज़ जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, वो निश्चित रूप से उनके लिए जो है वो कंसीव करने का टाइम है, बेस्ट टाइम है, आप इस समय कंसीव करें। और बिल्कुल निश्चित रूप से कंसीव करने में इस अप्रैल मंथ में आप जो है अगर प्लान करते हैं चाइल्ड का, अप्रैल मंथ में जो है उसके लिए प्रोसेस करें, क्योंकि यहाँ पे मंगल महाराज बैठे हैं। देखिए ये आपका है मंगल। अगर यहाँ पे कोई स्त्री ग्रह बैठ गया है सामने तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये पुत्र का मेल चाइल्ड का योग बनाते हैं। आपके लग्न कुंडली में अगर जो है वो स्त्री ग्रह बैठा है तो फीमेल चाइल्ड का योग बनाएंगे, क्योंकि बुध है, बुध न्याय का देवता है, बुध कॉम्प्लिकेशन नहीं लाता। मेल देख रहा है तो मेल होगा, फीमेल देख रहा है तो फीमेल होगा। तो संतानोत्पत्ति का अच्छा योग बनता है। जो लंबे समय से प्लान कर रहे हैं या कोई दिक्कतें हैं उनको स्वास्थ्य की, उनको मैंने बताया हुआ है, उन फीमेल्स को हरिवंश पुराण पढ़ना है और इस आने वाले मंथ में प्लान करना है। निश्चित रूप से उनको जो है वो सफलता मिलेगी। अब देखते हैं, देखिए मंगल केतु राहु से देख लिया हमने। अब बच गए आपके ये शुक्रदेव। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं आपके जो है वो बैठे हुए हैं 3rd हाउस में अकारक होके, और 7 अप्रैल तक बैठे हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। शुक्र जब तक यहाँ बैठे हैं आपके फैमिली में आपके भाइयों के यहाँ फंक्शन होगा, अच्छा फंक्शन होगा, वहाँ पे आप शरीक होंगे, वहाँ पे आप शरीक होंगे। और शुक्र 3rd हाउस में बैठा है, शुक्र संबंधित यानी अपोजिट जेंडर से आपका विवाद भी संभव है। तो बचना है कहाँ पे, आपके जो है सगोत्रियों में, भाइयों को बहनों से, बहनों को भाइयों से बचना है विवाद से, जो भी जातक हैं। यदि आप मेल हैं तो आपको अपने जो है बहनों से थोड़ा तरीके से बात करनी है, यदि आप फीमेल हैं तो आपको अपने भाइयों से तमीज़ से बात करनी है। तो ये आर्गुमेंट की बनाता है नौबत, लेकिन फंक्शन होगा उनके यहाँ भाई बहनों के। और ठीक है, भाई बहनों में विवाद चलता है, होना भी चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत इतना विवाद होना चाहिए जो आपके घर की मर्यादा की सीमा से बाहर न जाए। अब शुक्र यहाँ बैठा है, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd अपनी राशि को देख रहा है। जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, मैं कह दूँ कि वो जातक जो है बढ़िया अप्रैल में उनको प्रॉफिट मिलना है, अच्छा उनका भाग्य का काम करना है। 2 और 7 का मालिक है। देखिए आपके मन के सुकून को देखता है और आपका जो है भाग को देखता है, दोनों को बढ़ाएगा। ये आपकी माँ है तो माँ को मजबूत करेगा। देखिए आपको निश्चित रूप से ऐश्वर्य के साधन, आप अपनी इच्छा का मकान बनाना चाहते हैं, अप्रैल में आप प्लान कर सकते हैं। आपकी इच्छा का मकान, अपनी मन की इच्छा का मकान बनाइए आप। और कंप्लीट अप्रैल में चाहे शुक्र यहाँ हो, चाहे 7 अप्रैल के बाद यहाँ हो, स्टार्टिंग करें तो आपका शानदार हवेली, शानदार मकान बनता दिखता है। और गाड़ी, महंगी गाड़ी लेना चाहते हैं, बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, आपको सुटेबल रहेगी। यहाँ पे 11 बनता है, यानी आपका जो है मैंने बताया आपको कि ये शनि लॉर्ड बनता है इनका। देखिए जो कुंभ लग्न वाले हैं, घड़ा है ये, कुंभ है, शनि लग्न बनता है, इनको जो है अगेन 16 से बचना होता है। यानी कि आपको ऐसी गाड़ी नहीं लेनी है जिसके लास्ट की संख्याओं का सम 16 हो। जैसे मान लीजिए यूपी 32 है तो आगे जो 4 संख्याएं होती हैं उनका जोड़ 16 नहीं आना चाहिए, नहीं तो घात कर देता है। ये शनि वालों को खास देखना पड़ता है। देखिए 3 और 16 का खेल है, बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी। देखिए आप लोगों को तो यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, ये बढ़िया आपको फ़ायदा देंगे। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए 7 अप्रैल के बाद, सुख ही सुख है। माँ से जो है जो मनमुटाव था सब खत्म हो जाएगा। देखिए और ज़मीन से फ़ायदा होगा आपको, वाहन से फ़ायदा होगा। वाहन में क्या प्रिकॉशन लेनी है बताया मैंने आपको। यहाँ से देखेगा है मंगल की राशि को, शुक्र महाराज देख रहे हैं, देखिए वहाँ पे मंगल की राशि को। तो कोई इनकी एनिमिटी नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में किसी फीमेल से, या कि आप फीमेल हैं तो किसी मेल से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यानी कि आपका सहकर्मी आपको सहयोग देगा, आपका नाम जो है वहाँ सही तरह से वो प्रस्तुत करेगा ताकि आपको फ़ायदा मिले और आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ़ायदा मिलना है। थोड़ा फादर अगर जो है वो बीपी के पेशेंट हैं या फिर उनका टेम्परामेंट मतलब फ्लक्चुएशन बीपी होता है तो थोड़ा ध्यान देना है उन पे। अदरवाइज़ ये हर हालत में शुक्र की महादशा अंतर्दशा आपको फ़ायदा देनी है। ऐश्वर्य के साधन आप खरीदने वाले हैं इस अप्रैल में। कहाँ से खरीदें ये आपका हेडेक है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होना है आपके साथ शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने में। उसमें बुध की अंतर प्रत्यंतर आ गई तो आप मकान लेंगे, समझे बात को आप। बुध तो मकान का दिखता है, उसमें शनि की अंतर प्रत्यंतर आ गई, निश्चित रूप से आपको वाहन लेना ही लेना है। तो ये बुध शुक्र महाराज के साथ चंद्रमा यहाँ बैठेंगे। अब चंद्रमा 1 पे कब आया, आपने कहा साहब 20-21 को आया, शुक्र महाराज यहाँ जा चुके थे। अब यहाँ चंद्रमा 2 पे कब आया, आपने कहा 22-23-24 को चंद्रमा यहाँ आएगा। आपका अपनी माँ से आपको लाभ दिखता है, सेम जेंडर में है,
फीमेल हैं तो माँ से लाभ दिखता है, और आप अगर जेंट्स हैं तो आपको अपने पिता से लाभ दिखता है। तो ये देखिए आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। यहाँ पे चंद्रमा आएगा कब, मैंने बताया आपको 22, 23, 24 को। वाहन खरीदने का तगड़ा योग बनता है। थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाएं, पीछे से ठोकने का, पीछे से आपको चोट लगने का योग बनता है। उसके बाद यहाँ से आपका जो है, अब शुक्र बैठ के यहाँ देखेगा 8, कब देखेगा 8 में, यानी वृश्चिक में। देखिए ये 10th 11th को, क्या ये आ चुका है? हाँ 7 को आ चुका है। 10th 11th को आपके पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच रहेगी, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज ये चीज़ आपको शुक्र की महादशा अंतर्दशा आपको अच्छा पैसा देने वाली है, माला माल करने वाली है अगर सही है। बुध की अंतर प्रत्यंतर आ गई, मकान का योग है, बताया मैंने। शनि की आई तो आपका जो है वो आपका गाड़ियों का, वाहनों का योग है, ऐश्वर्य के साधन आप खरीदेंगे। इसके बाद देखिए शुक्र महाराज भी हट गए। आपने कहा बुध जब वक्री होगा तो समझ लें आपकी 21 तारीख के बाद बुध वक्री होगा तो इनको दिक्कत है, इनको दिक्कत है। यानी कि स्टूडेंट हैं तो थोड़ा आपका मन भ्रमित करेगा, और यहाँ पे आयु वाले खाने में थोड़ा सावधान रहना है। बुध की दशा अंतर्दशा होने में, अगर आपकी बुध की महादशा है या अंतर्दशा है या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको इस 21 तारीख से पहले छोटा सा एक्वेरियम लाना है। छोटा सा एक्वेरियम लाना है जिसको अपने हाथ की लंबाई से ऊपर नहीं रखना है, और उसमें और मछलियाँ होनी चाहिए, 3, 5 या 7। उससे क्या होगा, एक शुरुआत में मछली मरेंगी, जितनी मरी आपने, एक मान लीजिए 7 लाए, एक खत्म हो गई, वो अपने आप होंगी, वो बुध को ले जाएंगी आपके, तो आपने उसको हटा के तुरंत उस दिन फिर 7 कर दी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, नियम से चारा देना है। बुध को आप चारा देंगे, उनको बैठ देंगे, मछलियों को खाना देंगे टाइम पे, तो बुध आपको टाइम पे खाना देगा। बुध को देखना है आपको, जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है उन्हें खास देखना है, क्योंकि यही बुध इनके विदेश का योग बनाएगा। यही बुध अगर सही जगह प्लेस्ड है तो इनको निश्चित रूप से या तो गवर्नमेंट जॉब देगा या इनके विदेश जाने का, विदेश जाने का मतलब यानी कि नेपाल टहल आए, मतलब विदेश, मतलब आपको विदेश में लंबा काम करने का योग बनाएगा बुध का प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में सही है तो ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद जो आपके कुंभ लग्न के, देखिए जो एक्वेरियस एसेंडेंट है उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मंदिर जो होता है आपके घर में, वो मंदिर जो है जो बनाते हैं, मंदिर आपके जो है, आपके यहाँ जो फीमेल है, जो लेडी ऑफ द हाउस है, उसके हाथ की लंबाई से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा, मंदिर इससे, ज़मीन से इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इससे ऊपर रखते हैं तो जातकों को हाथ होती है, घर में जो है दोष आता है अपने आप। खैर कभी बताऊँगा उसमें आप लोगों को। अब यहाँ पर आपने कहा साहब, हमने देखिए सूर्य महाराज जो हैं यहाँ बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, ठीक है। आपके गोत्र को जब साथ बैठे हैं बृहस्पति के तो मजबूत करेंगे गोत्र को, आपके गोत्र को, गोत्र का यानी आपके लाइनेस का, आपकी पीढ़ी का नाम फैलेगा, अच्छे काम से नाम फैलेगा, और आपका इसमें योगदान रहेगा, और आपके स्पाउस का योगदान रहेगा। देखिए स्पाउस वाले खाने का मालिक यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, तो आप आलोकित करेंगे, आपका नाम फैलेगा, आपकी पीढ़ी का नाम फैलेगा, आपके स्पाउस की जो है वो अच्छी इमेज बनेगी आपकी फैमिली में, लोग तारीफ करेंगे कि हाँ यार इसकी पत्नी या इसका पति अच्छा व्यक्ति है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के धनेश के, धन के कारक बनते हैं, निश्चित रूप से पैसा देंगे आपको। देखिए यहाँ देख रहे हैं बुध की राशि को सूर्यदेव, और बुध से सूर्यदेव की कोई एनिमिटी नहीं है, तो ये आपकी आयु को मजबूत करेंगे। आपको जो है अगर स्किन डिजीज़ हैं, ये हैं, तो आपको अप्रैल में थोड़ा आराम मिलने की चांसेस हैं। स्किन डिजीज़ और इन सब की प्रॉब्लम से या सनबर्न की प्रोसेस से की प्रॉब्लम से आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ बैठ के सूर्यदेव आपको धन लाभ निश्चित रूप से देने वाले हैं। कहाँ से देंगे? गोत्र से देंगे। यानी कि आपको जो है ये दिखता है कि आपकी पीढ़ियों से जो पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी संपत्ति से आपको फ़ायदा होगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे? सेकंड में, देखिए मतलब थर्ड हाउस में ये आएंगे। यहाँ पे आपके जो है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 15 तारीख को आएंगे। 15 के बाद से यहाँ सूर्य आए, और सूर्य ने, राहु ने ग्रहण बनाया, हालांकि बुध ने रोक दिया, बुधादित्य भी है, लेकिन ग्रहण बनेगा। थोड़ा भाइयों से विवाद होगा, आपका भाई बहनों से विवाद होगा, लेकिन यहाँ आके आपके टेम्परामेंट को गर्म करेंगे, हॉट टेम्परामेंट होंगे। यदि आपकी एज 45-50 के आसपास है तो आपको थोड़ा अपने बीपी पे ध्यान रखना है, बीपी कंट्रोल रखें। तो बीपी के कंट्रोल से इसलिए कह रहा हूँ कि मालिक कहाँ का है, 5 का है, मार्केश बनता है तो झटका लग सकता है आपको। तो आपको अपने बीपी पे, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है। मार्केश बनते हैं सूर्य महाराज, देखिए आपके, और कहाँ बैठे हैं आपके, यहाँ से अकारक में आए तो तगड़े मार्केश बनेंगे। और खासकर तब जब बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर हो। बृहस्पति सूर्य साथ साथ हैं, कब तक साथ साथ हैं? 15 तक। तो बृहस्पति में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर होने पर आपके लिए मार्केश बनता है। उस समय यदि शनि की जो लॉर्ड है यहाँ का, आपके लग्न का, अगर शेड आ गई, यानी कि इनकी एक की महादशा में दूसरे की अंतर में तीसरे की प्रत्यंतर आ गई, आपको झटका लगना तय हो जाता है। तो इसमें थोड़ा आपको सेफ्टी रखनी है। सूर्यदेव के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है सूर्यदेव को जल चढ़ाना है नियमित। और दूसरी बात यह है, अगर इनकेस जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है। अदरवाइज़ ये बृहस्पति सूर्य की शेड भी आएगी, आपको झटका दे जाएगा। सूर्यदेव यहाँ आके निश्चित रूप से आपके, भले शुक्र की राशि को देख रहे हैं, आपके भाग को बढ़ाएंगे। हालांकि राहु केतु संयुक्त रूप से उनका नाश पीटने पर लगे हैं, लेकिन बुध महाराज बैठे हैं, बुध बहुत कुछ संभाल लेता है। तो ये आपके जो भाग्य में निश्चित रूप से आलोकित करेगा।
कहा आपका यहाँ बताऊँ मैं, सूर्य की पूजा है यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आपके स्पाउस के कारण जो है आपके स्पाउस का अच्छा नाम होगा, आपका स्पाउस बहुत राइज करेगा इसमें फाइनेंशियली भी, और उसका अच्छे व्यवहार से, अच्छे नेचर से, अच्छे एटीट्यूड से उसका जो है लोग आपके ख़ानदान में, आपकी विवादी में, आपके भाई बहनों में या आपके विवाद में तारीफ़ करेंगे कि यहाँ इसने जो है हमारे घर में आके या हमारे मतलब बेटी से शादी करके या कह लीजिए बेटे से शादी करके हम लोग की ज़िंदगी बना दी। तो ये अच्छा नाम फैलेगा, स्पाउस का अच्छे कामों से फैलेगा, आलोकित होगा। और चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा तो मैंने बताया आपको तो आपको क्या क्या दिक्कत आएंगी। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 1 पे मैं बता चुका हूँ पहले आपको। सेम रिजल्ट आएगा सूर्य के साथ, हालांकि सूर्य चंद्रमा मित्र हैं, लेकिन ये राहु देव यहाँ ग्रहण लगाएंगे। अब यहाँ सूर्य देखिए यहाँ पे आएगा आपका 15 के बाद, तो 15 के बाद कहाँ पे आया, 1 पे आया। 1 पे चंद्रमा कब आया, आपने कहा 20-21, अब चंद्रमा 20-21 को यहाँ चंद्रमा भी है, सूर्य भी है। तो अब राहु कंफ्यूज हो जाता है किस पे ग्रहण लगाऊं, तो राहु देव जो है वो चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि बुध सूर्य को बचा ले जाता है। तो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा वाला असर लगता है, जो मैंने बता दिया आपको पहले। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।